वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में नगर निगम की संख्या में परिवर्तन, राज्य स्तरीय विकास व सुशासन महोत्सव और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन। इसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 29 मार्च 2025 की। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को पढ़ें। कल हमने पढ़ा राजस्थान की 3 युवतियों को राष्ट्रीय युवा संसद में चयन हुआ। वो है हर्षिता शर्मा, मनीषा जोशी और रिंकी खातून। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 27 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन भरतपुर में। राजस्थान उत्सव 2025 और राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया? तो बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। और राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 का आयोजन जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। फिर हमने पढ़ा 27-28 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर। और राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड दिया गया? रोमांस ऑफ राजस्थान। ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर रोज मिल जाती है और इसकी वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है। तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, नानक क्लासेस और नानक क्लासेस रीट मेंस 3rd ग्रेड तीनों, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ कंफ्यूजिंग हुई या क्या हुई ये मैं आपको बताता हूँ। कारण कि कल परसों मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको और कई विद्यार्थियों की कंफ्यूज भी था। मैंने बार बार यूट्यूब कम्युनिटी पर भी डाल दिया, टेलीग्राम पे डाल दिया, फिर भी ये टेलीग्राम पे डाल दिया इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन किया करो। फिर भी विद्यार्थियों के सीधे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर ये बताया था वो बताया। अभी मैं सारी चीज़ क्लियर करने वाला। देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च को हुआ। राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य शामिल है। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टेबल टेनिस में राजस्थान ने केवल 2 स्वर्ण पदक जीते। ये गलत है, ये गलत है। केवल 2 स्वर्ण नहीं, इसमें कांस्य भी जीते गए। अब मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो बताया था कि राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन रहा किस में? निशानेबाजी। ठीक है, अब डिटेल देखो पूरी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में हुआ। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में असत्य। और मैंने आपको बताया था कि 9 पदक जीते, ये जीते खेलो इंडिया में 9 पदक, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये एक बताया था। अब ये क्या है? निशानेबाजी का। ये मैंने टेलीग्राम वगैरह पे डाल दिया। ये मानवीय एक भूल हो गई थी, इसमें मैं निशानेबाजी लिखना भूल गया और ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, निशानेबाजी। क्योंकि ये चैंपियनशिप चल रही थी और निशानेबाजी में राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। क्वेश्चन तो ऐसा ही, लेकिन बस ये गलती ये रह गई कि यहाँ निशानेबाजी लिखना था। वो एक मानवीय भूल होगी और मैंने उस मानवीय भूल को टेलीग्राम की कम्युनिटी पे और यहाँ पे यूट्यूब पे सब डाल दिया कि यहाँ पे निशानेबाजी था। फिर भी कई विद्यार्थियों ने उल्टे सीधे कमेंट किए थे। चलो, उनकी बुद्धि है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो ये चीज़ है। अब कन्फर्म हो गया सारा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली, आयोजन 20 से 27 मार्च 2025, शुभंकर उज्ज्वला। टोटल इसमें खेल शामिल थे 6: आर्चरी, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग। पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा हरियाणा का। राजस्थान, हरियाणा ने 104 मेडल जीते। चौथा स्थान रहा 64 मेडल। ठीक है, राजस्थान का स्थान रहा चौथा और मेडल जीते 64। अब देखो राजस्थान का खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में प्रदर्शन, क्या प्रदर्शन रहा? कुल पदक 64, 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य, टोटल 64, चौथा स्थान। निशानेबाजी, निशानेबाजी में राजस्थान ने 9 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। इसमें यानी पूरे ओवरऑल राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन रहा निशानेबाजी में। बस वो लगाना भूल गया मैं और वो बस इस हिसाब से उस मैटर को तैयार कर लिया गया। गोल्ड
इसमें गोल्ड जीता अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने। सिल्वर जीता मोना अग्रवाल ने 2 और ब्रॉन्ज विजय सिंह कुंतल, रुद्रांश खंडेलवाल, राहुल शर्मा। उसके अलावा राजस्थान ने आर्चरी में 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। सबसे ज़्यादा एथलीट में भी जीते 46 पदक, 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य। पावर लिफ्टिंग में 3 पदक जीते, तीनों ही रजत आ गए। बैडमिंटन में 1 पदक जीता, वो स्वर्ण पदक जीता। और टेबल टेनिस में 3 पदक जीते, 2 रजत और 1 कांस्य। इस प्रकार राजस्थान ओवरऑल कैटेगरी में खेलो इंडिया पैरा गेम के अंदर चौथे स्थान पे रहता है। 64 पदक जीता है, 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य जीता है। वो कल परसों मैंने जो आपको क्लास दी थी उसमें मैंने हकीकत में निशानेबाजी नहीं दी, उस वजह से थोड़ा सा प्रश्न। और जैसे ही समापन हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम का, तुरंत जब राजस्थान की रैंकिंग वगैरह देखी गई तो मैंने तुरंत उसको चेंज किया और आपको सब कुछ सूचना दे दी। भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे ही कोई मानवीय भूल होती है, टेक्निकल समस्या होती है, आपको तुरंत सूचना दे दी जाती है। और वो सूचना अभी भी मैंने इतना टेलीग्राम वगैरह पे सब पे डाल दिया, उसके बावजूद विद्यार्थी के सीधे कमेंट आते हैं, सर आपने गलत बता दिया, यहाँ तो इतने पदक है, इतने पदक है। अरे भाई आप धैर्य तो रखें, एक दिन निकालें तो सही कि अगले दिन क्लास आएगी, उसमें आपको सब कंफर्म कर दिया जाए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, नानक क्लासेस शिव सर नानक क्लासेस, ताकि कोई भी कुछ हो अपने तुरंत, अपना एक परिवार है, एक परिवार मिलकर हम काम कर रहे हैं और मिलकर हमारा कारवां बन रहा है और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखो पारिवारिक कोई समस्या आ जाती है और आ जाती है, हम मिल बैठ के काम करते हैं। और आपके पास तो आप घर बैठे आपको सब कुछ दिया जा रहा है कि टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब सूचना, अगर कहीं भी चलते चलते ही कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अब कन्फर्म हो गया कि ये चीजें हैं सारी, वो निशानेबाजी में चैंपियन रहा था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने नगर निगम रखे हैं? ये लो जी, टोटल 13 नगर निगम आपने सुने थे। अब फिर परिवर्तन हो गया, एक एक ही बचा है अभी। जयपुर ग्रेटर और जयपुर जो हेरिटेज था, अब उन दोनों को हटाकर अकेला जयपुर बन गया। जयपुर जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण था, अब अकेला जोधपुर बन गया। कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण था, अकेला कोटा बन गया। यानी 13 में से 3 और घटा दो, वापिस कितने आ गए? 10 आ गए। कितने आ गए? 10। 7 तो नगर निगम थे ही, एक अलवर बना था, एक आपका पाली बना था और एक भीलवाड़ा बना था, ठीक है। ये तीनों याद रखने। अब टोटल वापिस 10 कंडीशन हो गई। जैसे संभाग 7 हो गए और नगर निगम वापिस कितने कर दिए? 10 कर दिए। ये आपको अब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वापिस अपडेट। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स त्रैमासिक तैयार हो चुके हैं। अभी 2 और 3 अप्रैल को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाए। 2 और 3 अप्रैल को राजस्थान करंट अफेयर्स त्रैमासिक, जनवरी से मार्च 2025 का डाटा है। बजट 2025-26 शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात, 2025 में पूछे गए सारे प्रश्नों को संग्रहित 2025 और 26 में जितने भी आए हुए हैं वो सब इसमें शामिल कर। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम है उनको समाप्त कर दिया। अब इन तीनों शहरों में केवल एक एक नगर निगम होगा। 2020 में कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में 2-2 नगर निगम बनाए थे, अब हटा दिए गए। पहले 50 जिले और 10 संभाग थे, उनको भी 41-7 कर दिया गया है। और जो नगर निगम 13 थे उनको वापस 10 कर दिया गया। यानी जहाँ 2-2 थे उनको हटाकर एक एक कर दिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान को वेंडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा डाटा आर्थिक समीक्षा 2024-25 से लिया गया। हालांकि कल मैंने आपको बता दिया था, फिर भी यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। राजस्थान पर्यटन पुरस्कार 2024, बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार 10 फरवरी 2024 को इंडिया ओटीएम मुंबई में। क्रिएटिविटी पुरस्कार 30 अप्रैल 2024 को मिला। प्राइम टाइम अवार्ड रोमांस ऑफ राजस्थान फिल्म। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए 19 जुलाई 2024 को गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में अहमदाबाद में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल आरटीडीसी होटल कैसल झुंझुनू सवाईमाधोपुर 19 जुलाई 2024 जयपुर ट्रेवल फेयर में दिया गया। फिल्म मेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर 27 जुलाई 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में हुआ, वहाँ राजस्थान को मिला। फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बॉय स्टेट 31 अगस्त 2024 को IITO भोपाल के अंदर आयोजन में दिया गया। मोस्ट प्रोमोसिंग वेंडिंग डेस्टिनेशन 23 अक्टूबर 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर पटना। ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर 1 दिसंबर 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट पुणे में दिया गया।
और वेंडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर 8 दिसंबर 2024 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में जो आयोजन हुआ वहाँ दिया गया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकता है। हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, अभी हाल ही में दिया कुमारी को भी अवार्ड दिया गया 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम करने। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव इस जिले में बनाया गया। देखो भाई 25 मार्च से स्टार्ट हुआ है काम, ठीक है, बाड़मेर से, और 31 मार्च तक चलेगा। सब आपको याद। उत्तर आएगा भीलवाड़ा। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन दिवस इस जिले में बनाया गया, भीलवाड़ा। ठीक है, और बाकी एक काम किया गया, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया। अभी अब पत्रकारों को भी मिलेगा हेल्थ कवरेज। चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया, मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के नए निर्देश जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को लोकतंत्र का प्रहरी है, इनकी भूमिका है, इसलिए पत्रकारों को भी स्वास्थ्य योजना का शुभ लाभ मिले। लीवा मिस दिवा ओस्मो 2024 का किताब किसने जीता? ये लो जी, छोटे मोटे हैं लेकिन भाई क्या करें, प्रकार के क्वेश्चन अब अच्छा डेली में अपडेट में थोड़ा सा रहना पड़ता है आजकल। आरपीएससी है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, कुछ भी पूछ। तो विप्रा मेहता लीवा मिस दिवा कोस्मो 2024 का किताब किसने जीता? विप्रा मेहता ने। देखो छोटी सी बात है, विप्रा मेहता उदयपुर की है, लीवा मिस दिवा कोस्मो 2024 का खिताब जीता। 2.8 लाख प्रतिभागियों को प्रसार कर रचा इतिहास। मिस यूनिवर्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता में जगह बनाई। और मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब बीकानेर की एंजिला स्वामी ने जीता था, ये भी ध्यान। तो जिस बुलेटिन, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। और 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण। और राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, कल मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। कल वैसे भी 30 मार्च है, दोनों एकदम सही है। आज राजस्थान दिवस उत्सव में रोजगार मेला आयोजित किया गया जाएगा जयपुर के अंदर, आज 29 मार्च। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 30 मार्च, 31 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च तक नानक क्लासेज की सभी क्लासें लगभग ऑफ रहेगी, ध्यान रखना। हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब ऑफ ही रहेगा लगभग। बुक ऑर्डर करना चाहता है कोई विद्यार्थी तो 80 580 2200 पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर देना। यानी 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल तक नानक क्लासेज की हेल्पलाइन सुविधा बंद रहेगी। प्लस वीडियो कोई आ गया तो आ गया, तो टेलीग्राम पे सूचना दे दीजिए। कोई थोड़ा सा पारिवारिक कार्यक्रम होने की वजह से हो सकता है आपको ये क्लासें न दी जाए, तो आप आराम से 3 अप्रैल तक सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें, पीछे वाला रिवाइज करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? आपका जवाब आना चाहिए। कई विद्यार्थियों का जवाब भी सही रूप से आया था। अच्छा सीधा ही दे दिया, आज क्वेश्चन फॉर यू हटा दिया। ये रहा, सोचिए राजस्थान ने खेलो इंडिया पैरा गेम निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते? निशानेबाजी में कुल 9 पदक जीते। निशानेबाजी आ गया, आप ध्यान रखना। सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? कौशल्या चौधरी, मैना सियोल, धृति माथुर, सोनिया बिजावत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? सुल्तान खां को। ये सुल्तान खां अकबर का चाचा था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा जयपुर, सीकर और झुंझुनू में आती है। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए? जैसलमेर और आक्कल में। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में रहती है। और कौन सी नदी ऋषभदेव के निकट पीछा मेड़ा किससे उद्गमित होती है? सोम नदी। ये पांचों EORO के पेपर में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और। EORO एग्जाम 23 मार्च 2025। वीर नार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी है? 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2019 से 2021 के आंकलन में किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ? देवगढ़ का पिडमांट मैदान राजस्थान के किस प्रदेश का भाग है? और राजगढ़ और तारानगर किस नहर परियोजना से लाभान्वित होते? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और त्रैमासिक बुक मैंने आपको बता दी, 1 से 3 अप्रैल यानी 2 और 3 अप्रैल को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है 2024-25 की। और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की मिशन 1.0 उपलब्ध है। और पटवार चतुर्थ श्रेणी LSA वीडियो जेल प्रेरित सबके लिए उपलब्ध है। और RBSE 6 से 12।
बाकी नानक क्लासेज की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, सब निरंतर आपको मिल रहा है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, कंटिन्यूटी रखें और अपडेट रहें नानक क्लासेज के टेलीग्राम के साथ, ताकि कोई भी सूचना हो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।